हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 8.1 एक्सरसाइज तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो ये रहा एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें टोटल 5 पार्ट है, बारी बारी से हम सभी को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। चलिए तो सबसे पहले इसका हम निकालते हैं। हम थ्योरी के क्लास में एक टेबल आपको बता चुके हैं, ये टेबल जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट का यहाँ वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री के लिए 30, 45, 60 और 90 के लिए। तो चलिए इस टेबल का हम बदल लेंगे। यहाँ पे यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री, तो यहाँ साइन 60 डिग्री ये देखिए √3/2 ये होता है। चलिए यहाँ साइड में हम लिख देते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। अब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। चलिए साइन 30 डिग्री ये कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 और फिर कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, तो कॉस 60 के लिए यहाँ देखिए 1/2। चलिए ये वैल्यू अब यहाँ पुट कर दीजिए। साइन 60 के लिए √3/2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2। चलिए √3 इंटू √3 ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3। रूट गायब होके केवल 3 यहाँ बचेगा, या ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे देखिए √3 का होल स्क्वायर, यहाँ से रूट ब्रैकेट और स्क्वायर गायब होके केवल 3 आएगा। तो चलिए यहाँ से 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4। एलसीएम कितना 4, 4 1 जा 4 1 टाइम्स, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 4 1 जा 4 1 1 इंटू 1 कितना 1, तो यहाँ से 3 प्लस 1 4/4 4 4 कैंसिल 1 टाइम में, तो यहाँ से वैल्यू 1 आ गया है। तो यही आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड ये रहा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से tan 45 ये कितना होता है, चलिए लिख देते हैं tan 45। चलिए टेबल का मदद लीजिए, यहाँ पे ये टेबल tan 45 के लिए 1, तो ये 1 कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का पहले लिखते हैं। कॉस 30 कितना होता है कॉस 30 √3/2 और साइन 60 √3/2। यहाँ हम पूरा डिटेल में आपको बता दिए हैं कि कैसे यहाँ वैल्यू आता है, ये सारा डिटेल में आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा थ्योरी। तो सबसे पहले थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज में, तो वहाँ से आसानी होगा आपको समझने में, एक्सरसाइज समझने में। तो चलिए अब सारा वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो 2 यहाँ से tan स्क्वायर 45, यहाँ tan 45 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस कॉस 30 कितना √3/2, तो √3/2। अब इसका स्क्वायर क्योंकि कॉस का स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 के लिए √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ देखिए √3 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा माइनस यहाँ दोनों का स्क्वायर √3/, तो यहाँ √3 का होल स्क्वायर और यहाँ 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 1 जा 2 प्लस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से रूट ब्रैकेट स्क्वायर गायब होकर केवल 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट ब्रैकेट स्क्वायर गायब होकर 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4। चलिए एलसीएम लीजिए। चलिए अब टेबल का काम हो गया है, इसको साइड कर देते हैं।
यहाँ से LCM कितना 4, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ से देखिए 1 इंटू 4, 4 टाइम्स में ये डिवाइड होगा, तो 4 2 जा 8 प्लस 4 4 1 जा 4, तो 1 इंटू 3 3 माइनस 4 1 जा 4 3 1 जा 3, तो यहाँ से कितना होगा, ये देखिए 3 प्लस में और ये निगेटिव में, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल होकर 0, यहाँ से 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 4 2 जा 8, ये 2 आ गया आंसर। चलिए देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट का थर्ड पे। फर्स्ट का थर्ड ये रहा, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए अब इसको फाइंड करते हैं। चलिए cos 45 कितना होता है, ये देखिए टेबल में देख लीजिए, cos 45 1/√2। चलिए अब sec 30 2/√3, यहाँ देख लीजिए sec 30 के लिए ये है 2/√3, cosec 30 ये रहा, देखिए ये 2, चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 45 1/√2, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 2, तो यहाँ से 2, अब डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं, 1/√2 ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ से देखिए √2 LCM आ रहा है, चलिए √2 नहीं √3, तो √3 LCM लेते हैं, √3 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस, अब ये देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ डिवाइड करिए √3 में, तो √3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2√3, क्योंकि 1 से डिवाइड करिएगा √3 में तो √3 टाइम्स में होगा, तो √3 इंटू 2 √3। अब यहाँ से ये तो वैसे ही रहेगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3। चलिए 1 देखिए ये इसके साथ है √2 और ये जो है √3 इसके साथ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/√2 इंटू ये चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे, तो √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 ऐसे होगा। चलिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू √3 कितना √3 डिवाइडेड बाय, चलिए अब √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा देखिए, चलिए √2 इंटू 2 प्लस 2√3, चलिए एक स्टेप और हम लिख दिए, √3 डिवाइडेड बाय, देखिए √2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस, देखिए अब यहाँ पे 2√3 इंटू √2 ये कितना होगा, देखिए इसको अभी रहने दीजिए साइड में, यहाँ भी देखिए कुछ नहीं तो 1, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, अब देखिए √3 इंटू √2, तो √a इंटू √b ये हो जाता है √a इंटू b, तो यहाँ से √a इंटू √b ये क्या हो जाएगा √a इंटू b, यानी 3 इंटू 2, तो रूट क्या हो जाएगा 2√6, तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 2√6। चलिए अब देखिए नीचा में क्या आ रहा है रूट के अंदर वैल्यू, तो मुझे नीचा में यानी इसको बोलते हैं क्या डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट गायब करना है, तो कैसे होगा, तो यहाँ देखिए हम यहाँ परिमेयकरण करेंगे रेशनलाइजेशन, तो यहाँ क्या होता है ये जो प्लस का साइन है साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा और प्लस है यहाँ तो माइनस से, तो कैसे, तो यहाँ देखिए √3 इतना लिख देना है 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 यहाँ प्लस है तो माइनस 2√6 डिवाइड में अब करना है 2√2 माइनस 2√6। अब देखिए ये दोनों कैंसिल होगा तो यही रहेगा, अगर आप डिवाइड कर दें इस दोनों को तो इतना ही रहेगा,
तो यहाँ जितना हम मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर में उतना ही डिवाइड कर दिए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ से √3 इंटू 2√2 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 2 यहाँ चलिए फिर से हम दिखा देते हैं, √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए √3 इंटू 2√2, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से √3 इंटू √2, देखिए √a इंटू √b क्या हो जाएगा √a इंटू बी, तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 2√6, यहाँ हो जाएगा कितना 2√6 माइनस, यहाँ से देखिए 2√6 इंटू √3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा। अब रूट के साथ, तो यहाँ से √a इंटू √b, √a इंटू बी, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2√18, तो यहाँ से हो जाएगा 2√18 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए 2√2 का स्क्वायर है, तो यहाँ इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देख लीजिए 2√2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर हुआ और √2 का भी स्क्वायर, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू √2 का स्क्वायर, तो रूट ब्रैकेट स्क्वायर गायब होकर 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8। चलिए यहाँ हम 8 लिख दिए, माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो सेम इसी तरह से 2√6 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर, यहाँ से रूट ब्रैकेट स्क्वायर गायब होकर 6 बचेगा, और 2 2 जा 4 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, तो यहाँ से 24 माइनस में। चलिए देखिए 2√6 माइनस 2 रूट, यहाँ देखिए कितना है 18, तो 18 को फैक्टराइज कीजिए, तो 2 से तो 9, अब 3 से तो 3 3 जा 9, 3 से तो 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये देखिए 3 का पेयर बन रहा है, तो इसको रूट से बाहर कर लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 8 प्लस में और माइनस में क्या है 24, ये घट के क्या हो जाएगा -16, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2√6 माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा बाहर √2 डिवाइडेड बाय -16। चलिए नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब यहाँ से देखिए 2√6 माइनस 2 3 जा 6√2 डिवाइडेड बाय -16। चलिए अब यहाँ से हम -2 कॉमन ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस देखिए माइनस ले रहे हैं 2, क्योंकि 2 दोनों में इसका कोएफिशिएंट है। यहाँ से चलिए मल्टीप्लाई यहाँ से ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ बचेगा केवल √6 माइनस, यहाँ से -2 लिए हैं, इसका मतलब 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, लेकिन क्या प्लस में, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम माइनस कॉमन लिए हैं, तो बचेगा क्या प्लस, तो ये हो जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाय -16। चलिए अब ये कॉमन लिया है, एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इतना आता है या नहीं, तो 2 देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस 2√6 ये आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6√2 आ रहा है, इसका मतलब हम जो कॉमन लिए हैं वो सही है। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 8 जा 16, तो यहाँ से कितना √6 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 8। चलिए यहाँ देखिए यहाँ से -2 कॉमन लिए, इसमें से -2, तो यहाँ माइनस होगा, तब जाके देखिए माइनस माइनस प्लस 2√6 होगा, तो यहाँ से माइनस ये हो जाएगा -√6। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिख दीजिए 3√2 माइनस √6, ये माइनस है डिवाइडेड बाय 8, ये हो गया आंसर। तो ये थर्ड कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट का फोर्थ पे। फर्स्ट का फोर्थ देखिए, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री
डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो चलिए अब इसको फाइंड करना है, तो क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। तो चलिए साइन 30 कितना होता है, चलिए हम टेबल का सहायता लेते हैं। साइन 30 डिग्री 1/2, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री ये होता है 1/2। अब 1045 कितना होता है, ये देखिए 10 ये 45 1 कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है, कॉसेक ये रहा। अब 60 के लिए 2/√3 सेक 30 सेक ये रहा। अब 30 के लिए देखिए 30 ये 2/√3 अब कॉस 60 डिग्री कॉस 60 कॉस ये रहा और 60 1/2। अब कॉट 45 कॉट ये रहा। अब 45 ये देखिए 45 1। चलिए ये वैल्यू अब यहाँ पुट कर दीजिए और अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 1/2 प्लस 1045 1 माइनस कॉसेक 60 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 1। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2√3, यहाँ 2 है यहाँ √3, तो ये हो जाएगा 2√3। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3, तो √3 × 1 ये हो जाएगा √3 प्लस यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 1 से डिवाइड करिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2√3 × 1 ये हो जाएगा 2√3 माइनस √3 कैंसिल बचा 2 2 2 जा 4। फिर से डिवाइड में अब यहाँ देखिए √3 2 यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2√3 एलसीएम हो जाएगा। √3 कैंसिल 2 2 जा 4 प्लस 2 2 कैंसिल √3 × 1 √3 प्लस अब 1 से डिवाइड करिए इसमें तो इतना ही रहेगा, तो 2√3 × 1 2√3। चलिए अब यहाँ देखिए इसके डिवाइड में ये इसके डिवाइड में ये, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, इतना डिवाइडेड बाय इतना इनटू ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से ये नीचा जैसे ही ऊपर गया तो ये दोनों कैंसिल। तो चलिए हम यहाँ दोनों को कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा ये, तो देखिए √3 यानी 1√3 प्लस 2√3 ये हो जाएगा 3√3, तो यहाँ से ये 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय यहाँ से देखिए 1 प्लस 2 कितना 3√3 और प्लस 4 तो है ही, तो ये हो जाएगा 3√3। चलिए 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय इसको यहाँ लिख देते हैं 3√3 प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए √3 नीचे में है, इसको क्या करेंगे परमेयकरण यानी क्या करने जा रहे हैं रेशनलाइजेशन। तो चलिए इनटू कैसे होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है फर्स्ट का 3 वहाँ किए हुए थे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4, यहाँ लिख देते हैं परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन चलिए a माइनस यहाँ देखिए a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी यहाँ भी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर
-2ab, तो 3√3 इंटू 4 प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए 3√3 का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ दिखा देते हैं 3√3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर इंटू √3 का भी स्क्वायर। तो ये 3 3 जा 9 इंटू, यहाँ देखिए रूट ब्रैकेट स्क्वायर गायब होकर क्या बचेगा 3, तो 9 इंटू 3 ये 27 होगा। तो ये 27 माइनस 4 4 जा 16। तो चलिए यहाँ देखिए 3√3 का होल स्क्वायर यहाँ निकला है 27। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 27 माइनस 2 3 जा 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, 24√3 प्लस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। चलिए अब यहाँ से देखिए 27 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 16, 7 प्लस 6 13, 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, ये आ रहा है 43। तो 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11, और यही आंसर हो गया। तो फर्स्ट का फोर्थ ये कंप्लीट हो गया, देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं फर्स्ट का फिफ्थ पे। फर्स्ट का फिफ्थ देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है। तो चलिए cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 में हम चेक करेंगे cos 60 कितना होता है। ये देखिए cos ये रहा, अब 60 के लिए ये 1/2। तो चलिए cos 60 डिग्री 1/2 sec 30, sec 30 कितना होता है, देखिए sec 30 के लिए ये रहा 30 2√3 2/√3 10 45 10 ये 45 1 sin 30 देखिए 1/2 cos 30 cos ये 30 √3/2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2, यह हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 का होता है 2/√3 तो इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2, तो इसका होल स्क्वायर क्योंकि cos स्क्वायर है। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ से 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय यहाँ से देखिए √3 का भी स्क्वायर होगा, √3 का भी स्क्वायर, तो यहाँ से रूट ब्रैकेट स्क्वायर गायब होकर केवल 3 बचेगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होगा तो कितना 4। चलिए 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये देखिए एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो 4 4 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 प्लस 4 4 कैंसिल 1 टाइम्स में 1 इंटू 3। अब यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर में एलसीएम 12 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ ऊपर में 12 होगा, 4 3 जा 12, तो 3 इंटू 5 15 प्लस 3 4 जा 12, तो 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 64 माइनस यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 होगा 12 टाइम्स में डिवाइड, तो 12 इंटू 1 ये 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4/4। चलिए यहाँ से ये 4 4 दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा देखिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 64 प्लस 15 5 प्लस 4 9
6 + 1 7 -12, तो -12 कीजिए, 9 - 2 7, और ये क्या हो जाएगा 7 - 1 6, तो ये होगा 67 / 12, और यही आंसर हो गया। तो ये 5th कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8.2 यानी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट में 5 पार्ट था, तो 5 सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।